जय गुरुदेव। यार बुल्ले शाह, भाग 5 से आगे। तूने खुदा के चेहरे से चिलमन हटा दिए। हजरत ने देखा कि बुल्ले शाह का जुनून परवान चढ़ चुका है। ईश्वर प्राप्ति बस उसकी एक अभिलाषा नहीं है, जीवन का मकसद भर नहीं है, ये तो उसके जीवन का आधार बन गई है। उसका हृदय एक ऐसी उपजाऊ जमीन बन चुका है जिसमें रोया गया बीज एक दिन जरूर लहलहाएगा। इसीलिए वे झुके, उसने ब्रह्म ज्ञान का बीज रोपने। उन्होंने उसके मस्तक पर अपना रूहानी हाथ रखा, उसे ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित किया। इस घटना का जिक्र बागे औलिया हिंद ने इस प्रकार किया है। शाह इनायत दे कदमी डिग्गा उस दम मर्द रूहानी, राजी होके बैत कबूली पाया राज नेहानी। दीक्षा पाते ही बुल्ले शाह के भीतर रूहानी राज प्रकट हो गया। वह अलौकिक दौलत से माला माल हो गया। शाह इनायत ने एक लम्हे से भी कम देरी के लिए उसकी गैबी आंख दिव्य दृष्टि खोल दी। अरसे से भीतर टंगे अज्ञानता के पर्दे को हटा दिया। बुल्ले शाह के अंतर नूरे खुदा प्रकट हुआ, ठीक जैसे घने बादलों के पीछे से सूरज प्रकट होता है। दिव्य किरणें फूटने लगी। उसकी रूह ने इस अनंत रोशनी में जी भरकर स्नान किया। दिव्य दृष्टि से नूरे इलाही का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया। फिर उसके अंतर अन्य दिव्य नज़ारे भी प्रकट हुए। अनगिनत गैबी मंजर दिखाई दिए। इन परलौकिक अनुभूतियों के बीच संगीत की धुनकारें भी गूंज रही। घंटे, शंख, नगाड़े, वीणा, बांसुरी, मृदंग आदि की ध्वनियां एक साथ अंतर निनाहित हो गई। यह अंतर्यत का अनाहद नाद था। उसकी अथक थाप पर बुल्ले शाह की रूह थिरकने लगी। इस संगीत सुधा के साथ उसके अंदर अमृत आबे हया की रस बूंदें भी झरी। उसकी प्यासी आत्मा अमृत का पान करके तृप्त हुई। सवासों में सच्चे नाम कलामे बंदगी की खुशबू बिखर गई। खुदा का आदि नाम जो शब्दों से परे है उसके अंतर में प्रकट हो गया। इन गैबी नज़ारों, धुनकारों, फुहारों के बीच आखिरकार गुरु सत्ता ओजस्वी रूप में प्रकट हुई। उसने अंतर देखा कि प्रकाश का एक घना पुंज शाह इनायत के चारों ओर चमक रहा है। इसी अनुभूति के साथ बुल्ले की आंखें खुल गई। वह निहाल हो गया और उसकी रूह गा उठी। जिसके आने से गमे दिल को आराम आया है, फिर कोई लेके खुदा का पैगाम आया है। फिर इलाही के नूरानी जलवे चश्मे वातिन के आगे छाए हैं। फिर वो आबे हयात के मोती तरसी रूहों ने आज पाए हैं। जिसकी रहमत से बे ऊंचा मकाम आया है, फिर कोई लेके खुदा का पैगाम आया है। कतरे कतरे में उसका जादू है, उसके ही नूर का शरारा है। ये जमी क्या, आसमां क्या है, उसके आंखों का एक इशारा है। जिसके कदमों पे सितारों से सलाम आया है, फिर कोई लेके खुदा का पैगाम आया है। सांस दर सांस रंज सहते हुए भीगे लम्हों ने इंतजार किया। हम शजर थे इस वीराने के, उसने आके हमें गुलजार किया। राम सीता का, ओ राधा का श्वास आया है, फिर कोई लेके खुदा का पैगाम आया है। इस पूरी घटना बुल्ले शाह की एक वाणी में भी इस प्रकार दर्ज है। बुल्लिया दूरों चल के आया जी, ओंदी सूरत ने परमाया जी, उसे पाक जमाल दिखाया जी। बुल्ले शाह के ये दिव्य अनुभव व्यक्ति, काल या मजहब विशेष नहीं थे। उसका ऐसा नहीं था कि सिर्फ बुल्ले को ही प्राप्त हुए थे। ये तो गुरु शिष्य परंपरा के मौलिक सत्य है, सार्वभौमिक है। हर युग में जिज्ञासु शिष्यों ने
इन्हें पूर्ण रूप के गुरु चरणों में पहुंचकर पाया है। जब संत पलटू जी ने इन्हें पाया तो गाया, उल्टा कुआ गगन में तिसना जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास रहत जरते दिन राती, सतगुरु मिला जो होए ताही की नजर में आवे, बिन सतगुरु कोई होए नहीं बाको दर्शावे, निकसा एक आवाज चिराग की जे तही माही। गुरु साहिबान भी ऐसे ही फरमाते हैं, अंतर जोत निरंतर वाणी, साचे साहेब स्यो लिवलाई। इसी तरह मोहम्मद दारा शिकोह अपना अनुभव साझा करते हुए कहते हैं, भीतर का संसार उस परमात्मा के कलाम की आवाज और नूर से भरपूर है। कलमे के बिगुल की आवाज सदा खुदा की दरगाह से हर एक के अंदर आ रही है। हर युग में शिष्यों को यही उद्गार रहे हैं। आज शाह इनायत की अहेतुकी कृपा से बुल्ले शाह भी इन कृपा पात्र शिष्यों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ। बुल्ले शाह के नैन कटोरे एक बार फिर जल भर लाए, उनसे आंसुओं की धाराएं बह निकली, पर वे आंसू वियोग के नहीं झर रहे थे, तड़प या विरह वेदना के संजोए हुए नहीं थे। उनसे तो मिलन की सुनहरी चमक थी, परमानंद का मौन इजहार था। जिस अपार खुशी को वाणी नहीं व्यक्त कर सकती थी, वह बिन बोले कह रहे थे। बुल्ले शाह की इन सजल आंखों में झांक कर इनायत हंसे और बोले, अब और कुछ नहीं साईं, सब मिल गया। निराकार और साकार दोनों ही। निराकार को दिखा देने वाले आप मेरे साकार खुदा हैं। इतना कहकर बुल्ले शाह इनायत के चरणों से लिपट गया। दिल में उठते भावों के सैलाब को उसने चंद शब्दों में पिरोना चाहा। इस कोशिश में उसके मुख से एक काफी बरबस सी फूट पड़ी, हुन होए फजल कमाल, घड़ियाली देहो निकाल, आज भी घर आया ताल। अर्थात मेरे अंदर के वीरान घर में आज प्रभु प्रियतम प्रकट हो गए हैं। मुझ पर इनायत शाह की नजरें इनायत हो गई हैं। काश ये घड़ियां यहीं थम जाएं, ये आनंद पूर्ण पलों की फुहारों में मैं यूं ही भीगता रहूं। भीतर ब्रह्मानंद से और बाहर भाव आश्रुओं से बुल्ले शाह भीगता जा रहा था। पूरी तरह सरोवर था। उसका प्रेम, उसकी भावनाएं, उसका व्यक्तित्व, पूरे का पूरा संसार ही हजरत इनायत के कदमों में सिमट रहा था। जब काफी पल बीत गए तो इनायत शाह झुके, उसे उठाते हुए गंभीर आवाज में बोले, बुल्ले शाह, जो रूहानी ज्ञान आज तुमने पाया है वह सबसे आला, सर्वोत्तम, सब इल्मों का सुल्तान है। यहाँ दोनों यहाँ में इससे उम्दा कुछ नहीं। पर होशियार ध्यान रहे, सभी सफर का केवल आगाज हुआ है। नूर इलाही का दीद भर हुआ है, इसमें जज़ब होना अभी बाकी है। इससे इकमिक होना शेष है, मुकाम अभी दूर है। उसे पाने के लिए तुम्हें इस इल्म ब्रह्म ज्ञान की रूहानी डगर पर चलना होगा। पूरे हौसले के साथ, आमादगी के साथ, लगन और विश्वास रखकर बढ़ना होगा। आज तक बुल्ले शाह ने सिर्फ ग्रंथों में पढ़ा था कि गुरु अनंत कृपा के दाता होते हैं, उनकी महिमा बेहिसाब होती है, करुणा अपरंपार होती है। वे शिष्य को जिलाते हैं, एक नया रूहानी जीवन बख्शते हैं, पालते हैं, कदम कदम पर संभालते हैं और अनंत मंजिल उसके कदमों तले ला बिछाते हैं। पर आज ग्रंथों में दर्ज ये बातें उसके आत्मानुभव बन रहे थे। शाह इनायत सिर्फ बाहरी जमीन के किसान नहीं थे, हृदय की बाड़ी को भी गुलजार करने की ताकत रखते थे। उन्होंने सबसे पहले तो बुल्ले शाह के हृदय भूमि पर ज्ञान का बीज रोपण किया। अब उस पर अपने मार्गदर्शन की रूहानी किरणें डाल रहे थे। उपदेशों की
बरसात उससे उसे सींच रहे थे, अलौकिक प्रेम की खाद से पोषित कर रहे थे। एक सूफी कलाम के जरिए उन्होंने आगे कहा, होश दम दम, बुल्लिया हर सांस परमात्मा की मौजूदगी को अनुभव करते हुए लेना। नजर दर कदम, हर कदम परमात्मा की मौजूदगी को अनुभव करते हुए उठाना। सफर दर वतन, सदा निज वतन मंजिल की तरफ बढ़ने का ध्यान रखना। खिलावत दर अंजमान, संसार की भीड़ में रहते हुए भी भीतर से अकेले रहना, अर्थात असंग अलिप्त रहना। याद करत, आत्मा की जुबान से खुदा का नाम लेते रहना, अर्थात ब्रह्म ज्ञान से जो नाम तुम्हारे भीतर प्रकट हुआ है, सदा उसका स्मरण करते रहना। निगाहदाश्त, बुरे विचारों को मन में दाखिल मत होने देना। यादाश्त, सदा परमात्मा की मौजूदगी का जीवन एहसास रखना। तो मेरे दोस्तों, ये आप लोगों के लिए भी हैं। एक बार मैं फिर सुना रहा हूँ। होश दरदम, नजर दरदम, सफर दमदम, खिलावत दर अंजाम, याद करत, निगाह दाशत, यादाश्त। उपदेशों का दौर यूं ही जारी रहा। अनायत बुल्ले शाह को शिव तत्व के गुर सिखाते गए। शिष्य धर्म की पुस्तक के पन्ने पलटते गए। सेवा, सुमिरन, समर्पण के अध्यायों पर भी उन्हें रोशनी डाली। बुल्ले शाह एक एक रूहानी हिदायत को धारण करता गया। उसके हृदय में से एक ही अरदास उठ रही थी, जानता हूं कि काबिल नहीं हूं मैं, पर देना हौसला के काबिल बन सकूं। इन राहों पर चलना है बड़ा मुश्किल, पर देना जज्बा के हुक्म की तामील कर सकूं। बस आज इतना ही। जय गुरुदेव।